आप सभी साथियों और बच्चों, छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ममता गंगवार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग, महिला महाविद्यालय किदवई नगर, कानपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज 16 फरवरी 2021 को आपके समक्ष सुहेल देव जी की जयंती के अवसर पर कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। उनकी जयंती को आप सब लोगों ने भी मनाया होगा। हमारे महाविद्यालय में भी बहुत धूमधाम से यह जयंती मनाई गई। मैं उनके बारे में संक्षिप्त परिचय, जिसकी जानकारी मुझे दैनिक जागरण अखबार और गूगल से प्राप्त हुई है, उसी में से एक छोटा सा प्रयास, छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो सालार मसूद और सुहेल देव की कथा फ़ारसी भाषा के ग्रंथ मिरात ए मसूदी से प्राप्त होती है। सुहेल देव के आगमन तक मसूद ने अपने दुश्मनों को सदैव हराया था। कोई भी उसको पराजित करने में सफल नहीं हो पाया था। 17वीं शताब्दी के जो लिखे हुए ग्रंथ मिरात ए मसूदी है, उसके अनुसार सुहेल देव 11वीं सदी के श्रावस्ती के राजा थे, जिन्होंने महमूद गजनवी के भांजे गाजी सैयद सालार मसूद को युद्ध में सन 1034 में पराजित किया था और उसकी मौत हो गई थी। वहीं बहराइच में उसको दफनाया गया था और वहीं उसकी मज़ार बनाई गई। 1940 में एक स्कूल टीचर रहे गुरु सहाय दीक्षित द्विदीन ने एक कविता लिखी थी, जो एक काफ़ी लंबी कविता थी। श्री सुहेल भवानी। उसमें उन्होंने लिखा है, उससे विदित होता है कि सुहेल देव को जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्होंने हिंदू संस्कृति की रक्षा की थी। 1950 में कांग्रेसी नेताओं ने सुहेल देव को पासी संप्रदाय से संबंधित बताया और उन्होंने कहा कि उस महाराजा को जितना सम्मान मिलना चाहिए था, उतना जितने के वो हकदार थे, उतना उन्हें नहीं प्राप्त हो पाया। आर्य समाज, राम राज्य परिषद और हिंदू महासभा संगठन ने सुहेल देव को हिंदू नायक के रूप में प्रदर्शित किया है। 1950 में 500 बीघा जमीन बहराइच में जो थी, उस भूमि पर कई चित्रों और मूर्तियों के साथ सुहेल देव का एक मंदिर बनाया गया था। ब्रिटिश गजेटियर में सुहेल देव को राजपूत राजा होने का विशेष गौरव प्राप्त होता है। उन्हें राजपूत राजा बताया गया है, जिन्होंने राजाओं का संघ बनाकर, मतलब सुहेल देव ने राजाओं का एक संघ बनाया था और मुस्लिम बादशाहों के विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया था। कई लेखकों ने उनकी जाति भर राजपूत, राजभर, थारू और जैन राजपूत के रूप में वर्णित की है। 11वीं शताब्दी के प्रतापी शासक महाराजा सुहेल देव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास महाराजा सुहेल देव के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बहराइच का लोकार्पण भी किया गया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने उनके विषय में कहा, महाराजा सुहेल देव देश के उन वीरों में रहे हैं जिन्होंने माँ भारती के सम्मान के लिए संघर्ष किया। महाराजा सुहेल देव जैसे नायक का स्मरण समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय के सर्वांगीण विकास के हमारे संकल्प को नई शक्ति देता है। ये शब्द थे माननीय नरेंद्र मोदी जी के। आज हमें आवश्यकता है
महाराजा सुहेल देव जैसे पराक्रमी वीर योद्धाओं के इतिहास जानने तथा उन पर अनुसंधान करने की, जिससे कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ हमारे पूर्वजों की, हमारे राष्ट्र की, हमारी भूमि की गौरव गाथाओं से प्रेरणा लेकर राष्ट्रभक्ति की भावना रखते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। आज मैंने देखा कि दैनिक जागरण अखबार में जो मुख्य कार्य किए जा रहे हैं उनमें है महाराजा सुहेल देव की अश्वारोही मुद्रा में कांस्य प्रतिमा की स्थापना। दूसरा है विशिष्ट अतिथि गृह, पर्यटक आवास गृह एवं कैफेटेरिया का निर्माण। तीसरा है चित्तौरा झील के तट पर घाट एवं छतरी का निर्माण। अगला है सामाजिक महोत्सव हॉल एवं लॉन का निर्माण। नेक्स्ट है बच्चों के लिए पार्क और ओपन जिम का निर्माण। ये हमारे दैनिक जागरण के अखबार के आज के अंक में दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे उन कार्यक्रमों के आयोजन के विषय में भी कहा है, जिसमें शहीद स्मारकों स्थलों पर महाराजा सुहेल देव की जयंती का आयोजन सुबह 9:30 बजे किया गया। आयोजन स्थलों पर श्रद्धांजलि सभा एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों शहीदों के परिजनों का सम्मान भी किया गया। देशभक्ति पर आधारित कवि सम्मेलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। सायं 5 बजे पुलिस पीएसी द्वारा राष्ट्रधुन राष्ट्रभक्ति गीतों पर बैंड वादन भी किया गया। सायं 6 बजे शहीद स्मारकों स्थलों पर सामूहिक दीप प्रज्वलन हुआ। हमारे महाविद्यालय की भी एनसीसी और एनएसएस के बच्चों ने, उसके टीचर्स ने शहीदों के स्थलों पर जाकर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की है। अतः हम सभी महाराजा सुहेल देव जी को शत शत नमन करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।